गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो अपना टॉपिक है वो है सीड रेट कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, पहले अपन ने जो है फर्टिलाइज़र कैलकुलेशन का सॉल्व कर लिए हैं बहुत सारे क्वेश्चन, और जो है अपन सॉल्व करेंगे सीड रेट के लिए। ठीक है, तो सीड रेट जो है मेनली बहुत से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड रहती है ना, जैसे कि सीड रेट डिपेंड्स ऑन स्पेसिंग। ठीक है, अब स्पेसिंग जो है वो दो तरह की रहती है, प्लांट टू प्लांट रहती है और रो टू रो रहती है। अगर कोई भी जो क्रॉप लगा रहे हैं उसकी प्लांट टू प्लांट और रो टू रो स्पेसिंग अगर ज़्यादा या कम रहती है तो सीड रेट भी ज़्यादा या कम हो सकती है, मतलब इससे इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्लांट पॉपुलेशन। ठीक है, तो प्लांट पॉपुलेशन भी सीड रेट को इफ़ेक्ट करती है। नेक्स्ट है फिर सीड टेस्ट वेट। ठीक है, दो तरह के वेट की बात होती है हमेशा, एक होता है टेस्ट वेट। ठीक है, इसका मतलब होता है 1000 ग्रेन का वेट। ठीक है, 1000 टेस्ट वेट। फिर से एक बार देखते हैं इसको अपन, टेस्ट वेट 1000 ग्रेन वेट इज कॉल्ड टेस्ट वेट। फिर नेक्स्ट आता है सीड इंडेक्स। सीड इंडेक्स, सीड इंडेक्स क्या होता है, 100 ग्रेन का वेट रहता है इसमें। ठीक है, 1000 ग्रेन का वेट जो अपन लेते हैं वो स्मॉल ग्रेन्स जो सीड रहते हैं या क्रॉप रहती है उनको अपन लेते हैं। जो बोल्ड ग्रेन्स क्रॉप रहती हैं या सीड रहते हैं उसको अपन 100 ग्रेन्स का ही वेट लेते हैं बस। ठीक है, तो टेस्ट वेट के ऊपर डिपेंड करता है सीड रेट, जर्मिनेशन परसेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये कुछ फैक्टर हैं, सीजन के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, और मेथड ऑफ सोइंग पे भी करता है, मेथड ऑफ सोइंग। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जो सीड रेट को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है अपन पहले उसको चर्चा कर लेते हैं। सीड रेट केजी पर हेक्टर में अगर अपन को कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला आपका रहेगा एरिया पर मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, इनटू टेस्ट वेट। रुकिए, इसको थोड़ा ठीक से ही लिखते हैं अपन, फिर से लिखते हैं अपन, एक मिनट। एरिया 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए अपन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले कैलकुलेशन अपन करेंगे 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए, उसके बाद अपन इसको कितने भी एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनटू टेस्ट वेट। ठीक है, 100 इंटू 100। ठीक है, और जिसके जस्ट अपॉन में आ जाएगा आपका स्पेसिंग इंटू 1000 इंटू जर्मिनेशन परसेंटेज इंटू प्योरिटी परसेंटेज। ये इसका फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को आप याद रखें, और कई सारे एग्ज़ाम्स में आता है सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम, तो उसको अपन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल इसमें दिया गया है, कैलकुलेट द सीड रेट, कैलकुलेट द सीड रेट ऑफ मूंग बीन फॉर सोइंग 1 हेक्टर एरिया क्रॉप फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो इसमें अपने पास सब कुछ चीज़ें पहले से अवेलेबल दे रखी हैं। इसमें स्पेसिंग अपन को दे रखी है, जर्मिनेशन परसेंट अपने पास है, प्योरिटी परसेंट अपने पास है, और इसका टेस्ट वेट भी 1000 ग्रेन्स का वेट भी अपन को दे रखा है। तो अपन को सिर्फ इसको फॉर्मूले में फिट करना है। फॉर्मूला अपना है सबसे पहले एरिया
फॉर्मूला आपका है सबसे पहले आपका एरिया इंटू टेस्ट वेट इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय स्पेसिंग इंटू 1000 इंटू जर्मिनेशन परसेंटेज इंटू प्योरिटी परसेंटेज। ठीक है, तो अपना एरिया जो है अपन को दे रखा है इन्होंने, यहाँ पे अपन सॉल्व करते हैं इसको। एरिया अपन को 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए अपन को सॉल्व करना है, और टेस्ट वेट अपना इसमें दे रखा है, यहाँ पर देखिए आप टेस्ट वेट दे रखा है इसमें 36 ग्राम, 36 ग्राम टेस्ट वेट है इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, इसके बाद स्पेसिंग में अपन को थोड़ा सा याद इसमें रखना है कि स्पेसिंग जो है सेंटीमीटर में दी है और अपन को मीटर में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो स्पेसिंग दी है अपनी 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को जो है मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करना पड़ता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर रहते हैं। ठीक है, तो फिर इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, 30 डिवाइडेड बाय 100, तो जो आंसर आएगा वो रहेगा आपका 0.30 मीटर। तो ये जो है मीटर में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही 10 सेंटीमीटर दिया है तो इसको भी अपन 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो है 0.10 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मीटर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, 100 सेंटीमीटर का डिवाइड इसमें कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसा कि फॉर्मूला कह रहा है स्पेसिंग का अपन इसमें सॉल्व करते हैं, तो अपनी स्पेसिंग है 0.30 मीटर इंटू 0.10 मीटर इंटू 1000 इंटू, इसमें पूछा इन्होंने जर्मिनेशन परसेंट, तो जर्मिनेशन परसेंट अपने पास दिया गया है 92% इसका जर्मिनेशन, और इंटू प्योरिटी परसेंट तो 85 इसमें दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन में ही 85%। ठीक है, तो इसको अपन को सॉल्व करना है, तो 1000 ये दिया है तो इससे अपन ऐसे इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे सवाल को। तो यहाँ पर जो अपन ऊपर का जो सॉल्व करेंगे वो आएगा 360, और जो इसके जस्ट अपॉन वाला जो पोर्शन दिया है उसको अपन थोड़ा मैथमेटिक्स यूज़ करके मल्टीप्लाई ही करना है एक दूसरे को, ज़्यादा कुछ नहीं उसमें। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 234.6। ठीक है, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे डिवाइड कर लेंगे इसको अपन, तो आंसर आ जाएगा 1.534 ग्राम पर मीटर स्क्वायर एरिया। तो अपन 1 मीटर के लिए काउंट कर रहे थे, जैसा कि अपन ने यहाँ पर लिखा है फॉर्मूले में, एरिया में अपना कितना 1 मीटर एरिया, तो 1 मीटर के लिए कितना आ गया अपने पास आंसर 1.534 ग्राम सीड रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, तो ये 1 मीटर के लिए आ गया। अब उनको कन्वर्ट किस में करना है, हेक्टेयर में इसको कन्वर्ट करना है, तो हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे 1.534 इंटू 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, तो 10,000 मीटर 1 हेक्टेयर में रहता है, तो अपन 1 मीटर के लिए निकाला है, 10,000 मीटर के लिए अपन को 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए अपन को काउंट करना है, तो इसको अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो आंसर आएगा वो रहेगा 15345। ठीक है, 0.26 ग्राम पर हेक्टेयर। देखिए ये जो वैल्यू अपन ने अभी कैलकुलेट की है वो ग्राम में की है अपन ने, तो जो अपना आंसर आएगा वो ग्राम में रहेगा। अब इसको अपन को केजी में कन्वर्ट करना है, तो केजी में ग्राम से अपन को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू दी है उसमें 1000 को अपन को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 11534.26 इसको अपन डिवाइड कर देंगे 1000 से। 1000 से क्यों करेंगे, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम
रहता है। 1 kg बराबर अपना 1000 ग्राम रहता है। तो जैसे अपन कर देंगे इसको, तो आंसर आपका बन जाएगा 15.34 kg सीड पर हेक्टेयर नीडेड। तो ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और एक एक वैल्यू जो है फॉर्मूले की अपन को पहले ही क्वेश्चन में दे रखी होती है, तो उसमें बिल्कुल हेजिटेशन की बात नहीं है। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखना है और उसको कैलकुलेट करना है। एक दो चीज़ अपन को मेजरली याद रखनी है कि जो स्पेसिंग सेंटीमीटर में रहती है उसको अपन को मीटर में कन्वर्ट करना है पहले, और अपन 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए सीट कैलकुलेट कर रहे हैं जो ग्राम में कैलकुलेट करते हैं, तो उसको अपन पहले हेक्टेयर में कन्वर्ट कर लेंगे। हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के बाद उस ग्राम को जो अपन केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें मेजर है इसमें। तो दूसरा क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है आपका नेक्स्ट कैलकुलेशन है अपनी पिजन पी से रिलेटेड है। इसमें देखते हैं अपन कैलकुलेशन द सीड रेट ऑफ पिजन पी फॉर सोइंग 1 हेक्टेयर ऑफ क्रॉप फॉर द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें सब कुछ पहले से ही व्यवस्थित रहता है, सब कुछ दिया रहता है। सिर्फ अपन को थोड़ा सा गुणा भाग हुई और उसको कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला अपन को यूज़ करना है इसमें? तो फॉर्मूला आपका है सबसे पहले अपन को एरिया। एरिया में कितना? 1 मीटर स्क्वायर एरिया इंटू टेस्ट वेट इंटू 100 इंटू 100, और इसके डिवाइड में अपॉन में आ जाएगा आपका स्पेसिंग। स्पेसिंग में 2 स्पेसिंग आएंगे आपकी, प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग और रो टू रो स्पेसिंग। ठीक है, फिर 1000, फिर आपका इसमें रहेगा जर्मिनेशन परसेंट, ठीक है, परसेंट इंटू प्योरिटी परसेंट। ये चीज़ें अपन को फॉर्मूले में पुट करनी है बस सब। एरिया अपन अपने पास पहले अपन 1 मीटर के लिए बात कर रहे हैं, तो 1 मीटर एरिया हो जाएगा। टेस्ट वेट अपन को यहाँ पर दे रखा है इसका 70 ग्राम आपका टेस्ट वेट है इसका, 70 ग्राम टेस्ट वेट हो गया, और इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, स्पेसिंग की अपन बात करेंगे यहाँ पे 60 इंटू आपकी 25 जो है सेंटीमीटर में स्पेसिंग दी रखी है, तो अपन को इसको कन्वर्ट करना है मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आपको बता दिया है कि 100 से अपन इसको डिवाइड कर देंगे और 25 को भी अपन 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आ जाएगा 0.60 इंटू 0.25 मीटर में। ठीक है, तो स्पेसिंग अपन ले लेंगे यहाँ पर 0.60 इंटू 25। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई, और फिर से अपन करते हैं इसमें 1 मीटर ये हो गया आपका। 1 मीटर एरिया के लिए अपन ले रहे हैं, तो 1 मीटर एरिया इंटू टेस्ट वेट अपना यहाँ पर दिया गया है 70 ग्राम इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, और आपका स्पेसिंग 0.60 इंटू 0.25 इंटू 1000 इंटू आपका जर्मिनेशन परसेंट। तो जर्मिनेशन परसेंट अपन 87 दिया गया है इसमें, और प्योरिटी परसेंट जो है 86% दिया गया है। सिंपली अपन को कुछ नहीं करना है, जो अपन गुणा भाग करते हैं उतना ही आपको करना है। तो ये 3 0 से 3 0 को अपन पहले ही कट कर देंगे, जिससे अपने कैलकुलेशन जो है शॉर्ट हो जाएगी। तो अपन ऊपर वाले पोर्शन को अगर सॉल्व करते हैं तो 700 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई अपन को करना है। उसके बाद अपन इसको अगर सॉल्व करेंगे
तो इसको सॉल्व करने के बाद अपना जो आएगा आंसर वो रहेगा 1122.3, ठीक है। और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आएगा 0.623 ग्राम पर मीटर इसका एरिया, ठीक है। तो इतना सीड अपन को पर मीटर स्क्वायर एरिया के लिए रिक्वायर्ड रहेगा। अब अपन को कैलकुलेट करना है 10,000 एरिया के लिए अपन को 1 हेक्टर के लिए अपन को कैलकुलेट करना है। तो 1 हेक्टर के लिए कैलकुलेट करने के लिए अपन करेंगे इसको 0.623 मल्टीप्लाई बाय 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया। तो जो आंसर आपका आ जाएगा वो रहेगा आपका 6230, ठीक है। इतना ग्राम पर हेक्टेयर अपन को सीड, ये ग्राम में है अभी भी, है ना। अगर ग्राम में तो इसको अपन क्या करेंगे केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए अपन को 6230 को अपन को डिवाइड करना होगा इसको 1000 से, और जो आंसर आएगा आपका 6.23 केजी पर हेक्टेयर सीड अपन को रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इतना सीड अपन को लगेगा। हालांकि जो पिजन पी है उसको जो है 20 से 25 किलोग्राम सीड पर हेक्टेयर रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है। पर उसके लिए बहुत सारी कंडीशन अपन पढ़ चुके हैं कि सीड रेट जो है डिफरेंट मेथड्स, जर्मिनेशन परसेंटेज, स्पेसिंग, है ना, प्योरिटी परसेंटेज, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो इतनी स्पेसिंग के लिए और अपने पास इतना जर्मिनेशन परसेंटेज है, इतना प्योरिटी परसेंट है और टेस्ट वेट इतना है, तो इन सब कैलकुलेशन के लिए सब 6 किलोग्राम 6.5 किलो लगभग बीज अपन को प्रति हेक्टेयर रिक्वायर्ड रहेगा, है ना। और अगर जर्मिनेशन परसेंट ज़्यादा या कम, स्पेसिंग ज़्यादा या कम होती है, या इसका जो टेस्ट वेट है वो ज़्यादा या कम होता है, तो कहीं ना कहीं इसकी सीड रेट केजी पर हेक्टेयर इफेक्ट होती है इससे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका 3rd नंबर का सॉल्व करते हैं अपन। अब 3rd नंबर का एग्जांपल और दिया है इसमें, तो इसको भी अपन सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है कैलकुलेट द सीड रेट फॉर द ग्राउंड नट क्रॉप। 1 हेक्टेयर एरिया के लिए अपन को ग्राउंड नट के लिए सीड रेट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला अपन सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे। इसमें फॉर्मूला को अपन को बार बार लिख रहे हैं इसलिए जिससे कि आपको याद हो जाए। पहले एरिया आएगा, एरिया कितना 1 मीटर स्क्वायर एरिया इनटू टेस्ट वेट, है ना, ये ग्राम में रहता है हमेशा, इनटू 100 इनटू 100। फिर अपन इसको डिवाइड कर लेंगे किससे, स्पेसिंग अपन जैसे कि बात कर चुके हैं कि प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंसिंग रहती है, और ये सेंटीमीटर में रहती है, इसको मीटर में अपन को कन्वर्ट करना होता है जब अपन कैलकुलेशन करते हैं तब, ठीक है। उसके बाद 1000, उसके बाद आपका जर्मिनेशन परसेंटेज, उसके बाद प्योरिटी परसेंटेज। ये अपन को अपना ये फॉर्मूला, और इसमें अपन को चीज़ें सिर्फ फिट करनी है, ठीक है। तो इसमें अपन फिट करते हैं। तो सबसे पहले अपना एरिया हो गया, तो वो आपका 1 मीटर एरिया है ना, 1 मीटर स्क्वायर एरिया अपन के पास है। टेस्ट वेट इसका दिया गया है 200 ग्राम, टेस्ट वेट इसको दिया गया है, तो 200 ग्राम अपन यहाँ लिख लेंगे, और 100 इंटू 100 ये अपने पास पहले इसी फॉर्मूला में दिया गया है। स्पेसिंग की जरूर अपन बात करेंगे यहाँ पर स्पेसिंग दी है 50 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को अपन को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए 50 डिवाइड बाय 100, तो जो आएगा 0.50 मीटर। तो इसको अपन यहाँ रख देंगे 0.50 मीटर इंटू 0.20 यानी 20 मीटर टू 1000 इंटू आपका फिर जर्मिनेशन परसेंट। तो जर्मिनेशन परसेंट 92 दिया है, 92 मल्टीप्लाई बाय प्योरिटी परसेंटेज। प्योरिटी परसेंट कितना दिया है 95% दिया है ना। अब इसको अपन सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। तो
ये 0 से 0 को अपन पहले कट कर देंगे जिससे कि कैलकुलेशन अपनी छोटी हो जाए। तो ये आपका यहाँ पर 2000 आ गया ऊपर सॉल्व करने से। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं पूरा तो ये आपका आ जाएगा 874। ठीक है, तो फिर सिंपली वही मल्टीप्लाई करना है आपको। मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 2.288 सीड ग्राम पर मीटर स्क्वायर एरिया, यानी कि पर मीटर की अपन बात कर रहे हैं, पर मीटर के लिए अपन यहाँ पर निकाल रहे हैं जैसा कि यहाँ पर दिया है। तो इतना सीड जो है 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए अपन को लगेगा। अब अपन से पूछा गया है कि अपन को कितना हेक्टेयर के लिए काउंट करना है। तो 1 हेक्टेयर के लिए अपन को काउंट करना है। तो 1 हेक्टेयर के लिए अपन को काउंट करने के लिए 2.288 को जो है 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया से अपन इसको गुणा कर देंगे। तो वैल्यू अपनी जो आएगी वो आएगी 6, जो वैल्यू आएगी वो 6 नहीं आएगी, 2288 ग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, तो ये जो अपने पास जो आंसर आया है, जो वैल्यू आई है वो ग्राम पर हेक्टेयर में है। तो जैसा कि अपन को पता है ग्राम से अपन को किसमें केजी में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए अपन को क्या करना होगा, 2288 है ना, इसको अपन को 1000 से डिवाइड करना होगा। तो जो आंसर आएगा 22.88 है ना। तो इसको अपन 88 अगर वैल्यू है तो इसको 23 ही मान के चलते हैं केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, यहाँ तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करके दी है, सेलिंग परसेंटेज। अगर सेलिंग परसेंटेज आपका 60% है तो इसको अनसेल्ड का मतलब होता है जो अपनी जो ग्राउंडनट रहता है उसमें जो दाने रहते हैं छोटे छोटे, ठीक है, जो दाने रहते हैं ये उससे कवर से सेफ रहते हैं, कवर्ड रहते हैं ये दाने। तो जो ऊपर का जो सीड कोट है ना, उसको अपन बोलते हैं सेल, यानी कि इसका खोल है, इसका खोल के अंदर जो है बीज रहते हैं इसके। तो सेलिंग परसेंटेज कितना रहता है इसका, 60 to 70% लगभग इसका सेलिंग परसेंटेज रहता है ना। तो सेलिंग परसेंट पहले से दिया रहा है कि देखिए ये जो अपने सीड रेट कैलकुलेट की है इसकी, वो प्योर सीड है, प्योर कर्नेल सीड है, यानी कि बीज अपन को सिर्फ इतना लगेगा। अपन जो है सीड कोड को हटा के प्योर बीज की अगर अपन सोइंग करेंगे तो 23 kg सीड अपन को प्रति हेक्टेयर रिक्वायर्ड रहेगा। अगर अपन ने इसकी बीज को वहाँ से नहीं निकाला है और उसके ऊपर कवर्ड है ना, अनसेल्ड है वो, उसको अपन ने अलग नहीं किया है, तो उसकी रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी। तो यहाँ पर इसमें दिया है क्वांटिटी ऑफ अनसेल्ड पॉट्स नीडेड फॉर द सोइंग इन केजी हेक्टेयर। तो इसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने यहाँ पर फॉर्मूला दिया है 100 डिवाइडेड बाय 60, यानी 60% इसमें है। तो जैसा कि अपन ने नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास के लिए कैलकुलेशन की थी, और परसेंट का मतलब अपन ने समझा था कि 100 होता है, जो वैल्यू उसके सामने है वो जस्ट उसके नीचे आएगी। ठीक है, तो इंटू 23, तो जो भी वैल्यू आएगी 38 kg समथिंग आ रहा है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से ये कैलकुलेशन भी सॉल्व हो जाती है। अब इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन दिए हैं, जिसको जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है ना, वो जो करना चाहते हैं वो करके कमेंट में बताएं, और जो चीज़ ना आए उसको आप इजीली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहला ही को इसमें 4th नंबर की जो कैलकुलेशन दी है वो आपके लिए ग्रीन ग्राम के लिए आपको सीड रेट कैलकुलेट करनी है ना। फार्मूला आपको पता होना चाहिए। स्पेसिंग आपको मीटर में दिए, इसको सेंटीमीटर में दिए, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है ना। आपका जर्मिनेशन परसेंट और टेस्ट वेट इसमें दे रखा है, और आपको केजी सीड पर हेक्टेयर निकालनी है। फिर इसके बाद आपका 5 नंबर का जो है एक और आपको क्वेश्चन दिया गया है। इसमें जो है जूट के लिए आपको पर हेक्टेयर सीड रेट काउंट करनी है, जूट के लिए कितनी सीड रिक्वायर्ड रहेगी, है ना। ऐसे ही फिर इसमें भी मेज के लिए भी काउंट करना है आपको। तो इसमें 2 एग्जाम्पल दिए हैं। 7वें नंबर का एग्जाम्पल इसमें दिया है आपको, राइस के लिए आपको सीड रेट काउंट करनी है पर हेक्टेयर। ठीक है।
फिर आपको इसमें दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, राइस के लिए फिर से आपको सीड रेट काउंट करनी है, कैसे इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे एग्जांपल्स इसमें दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, आप इसको बढ़िया प्रैक्टिस कीजिए। कहीं पर आपको दिक्कत आती है, परेशानी, तो आप इसको पूछ सकते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। थैंक यू।